2012 की बात है। मुंबई में जीसस क्राइस्ट की स्टैचू से अचानक से पानी टपकने लगता है और लोग उसे पवित्र जल समझकर इकट्ठा करने लगते हैं। पर सनल एडमारुकू का कहना था कि इस पानी का सोर्स एक लीक्ड पाइप था। हालांकि उन्हें इसका विरोध झेलना पड़ा और लीगल एक्शन के चलते फिनलैंड जाना पड़ा। एक और घटना है एमपी के धार की, जहां लोग कुछ समय से एक गोलाकार दिखने वाली आकृतियों को अपना कुलदेवता समझकर पूजते आ रहे थे और कुछ दिन पहले ही पता चला कि वो आकृतियां कुलदेवता नहीं, डायनासोर के अंडे थे। और ये कोई अकेली घटनाएं नहीं है जो समाज में अंधविश्वास को दिखाती हैं। कहीं लोग मूर्ति के दूध पीने का दावा करते हैं, कहीं मूर्तियां आंखें खोल लेती हैं और कहीं पीर बाबा चमत्कार करते हुए दिखाई जाते हैं। अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो हम सभी किसी न किसी मात्रा में कुछ न कुछ अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। अगर आप सच में इस समस्या को समझना चाहते हैं तो आपको इस बात से ऊपर उठना पड़ेगा कि आप कौन से समाज से आते हैं, क्योंकि सभी संप्रदायों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अंधविश्वास को जन्म देती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर अंधविश्वास है क्या? क्या ईश्वर की पूजा करना भी या ईश्वर को मानना भी अंधविश्वास है? अंधविश्वास यानी अंधा विश्वास ऐसी सभी रिचुअल्स जिनके पीछे ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई साइंस होती है और बस उन्हें पारलौकिक चीजों से जोड़कर देखा जाता है, अंधविश्वास कहलाती हैं। जहां तक बात ईश्वर की है तो साइंस ना तो इसे खारिज कर पाया है ना इसे साबित कर पाया है, तो ये बहुत हद तक श्रद्धा का मामला है। तो सवाल उठता है कि लोग इन अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल चीजों को फॉलो क्यों करते हैं? ज्यादातर अंधविश्वास रिलीजियस मान्यताओं और पारलौकिक चीजों से जोड़कर देखे जाते हैं। क्योंकि रिलीजन का एक बड़ा हिस्सा श्रद्धा से चलता है, तो इसी लूप होल के चलते कुछ लोगों को इन सब चीजों से अंधविश्वास फैलाने का मौका मिल जाता है। कई बार ऐसी चीजें ईश्वर के नाम पर की जाती हैं जिनका ना तो ईश्वर से कुछ लेना देना होता है, न ही लॉजिक से। बलि प्रथा भी उन्हीं में से एक चीज है। सोचने वाली बात है, सभी जीवों की रचना करने वाला ईश्वर एक जीव से किसी दूसरे जीव की हत्या कराकर भला क्यों खुश होगा? अंधविश्वास को फैलाने में सबसे बड़ा कारण होता है डर और अज्ञान, वह चाहे भाग्य का हो। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। ईश्वर का हो या फिर भूत प्रेत का। इस लड़की के अंदर एक शापित जीव का बसेरा है। इस डर से बचने के लिए लोग कुछ इजी प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं जिससे उन्हें स्ट्रेस में राहत मिलती है। 1982 में हुई एक स्टडी में साइकोलॉजिस्ट ग्राम टाइसन ने पाया कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं वो अपनी लाइफ में तनाव का सामना कर रहे होते हैं। कई साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि कई बार सुपरस्टिशियंस और पर्सनल बिलीफ्स हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, जिससे कई बार इन्हें मानने वालों की परफॉर्मेंस वास्तव में अच्छी होती है। हालांकि इनसे चिंता भले ही कम होती हो या एक तरह के कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता हो, पर प्रॉब्लम ये होती है कि इससे लोगों के डिसीजंस किसी ठोस लॉजिक पर आधारित न होकर भाग्य पर आधारित हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हानिकारक साबित हो सकती है। वैसे तो डिजिटल क्रांति के बढ़ने से समाज में जागरूकता बढ़नी चाहिए, पर आजकल के पॉडकास्ट इन अंधविश्वासों को और बढ़ावा दे रहे हैं। शादी के लिए भी है, ये लग्जरी के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, हर चीज के लिए ये शुक्र का उपाय है। दही से अपने गुप्तांग धोना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन पहले तक नीलवंती ग्रंथ को लेकर खूब व्यूज बटोरे जा रहे थे। इस ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे पशु पक्षियों, पेड़ों, जानवरों और भूतों से बात की जा सकती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की रहस्यमयी मृत्यु के बारे में एक दंत कथा सुनने में आती है कि उनकी मृत्यु भी इसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद हुई थी। नीलवंती ग्रंथ, और वो इंडिया में बैन है। माना जाता है कि अगर किसी ने वो बुक गलत इंटेंशन से यूज करी तो वो पागल हो जाएगा। इवन अगर उसने आधी पढ़ के छोड़ दी तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। ये श्राप दिया था किसी ने उस बुक के साथ। और जब अब ये ट्रेंडिंग के पेज से गायब हो चुकी है और लगभग सभी इसे देख चुके हैं, तो एक नई किताब मार्केट में उतरी है, भविष्य मालिका। भविष्य मालिका नाम के ग्रंथ में स्पष्ट चेतावनी दी गई है। और सोचने की बात यह है कि आज तक इस ग्रंथ में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो सारी की सारी सत्य हुई है। पहले तो विज्ञान के लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन अब तो दांतों तले उंगलियां चबाने लगे। तो इस किताब के मुताबिक दुनिया के अंत की शुरुआत भारत के जगन्नाथपुरी मंदिर से होने वाली है। इस किताब में बताया गया है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर का नीलचक्र जब टेढ़ा होगा, मंदिर का ध्वज नीचे गिरेगा, मंदिर पे गरुड़ आके बैठेगा और मंदिर के ध्वज को आग लगेगी, तब कलयुग का अंत होने वाला है। इनकी माने तो 2024 में दुनिया की अधिकतर सभ्यताएं खत्म होने वाली हैं और इसके बाद सतयुग शुरू होगा। और यहाँ तो अभी यूट्यूब चैनल शुरू ही हुआ है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो ये दोनों पुस्तकें किसी तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं और ना ही तर्क की बात करना किसी धर्म के खिलाफ है। लॉजिक की इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक ग्रंथ निरुक्त में कहानी मिलती है कि जब मनुष्यों के पास मार्गदर्शन के लिए कोई ऋषि नहीं बचे तो वे देवताओं से बोले कि अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो देवताओं ने उन मनुष्यों से कहा,
तर्क ही तुम्हारा ऋषि है। तो मैं भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। समाज में होने वाले इन अंधविश्वासों को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहले है सामान्य अंधविश्वास, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, रात में नाखून काटना, नदी में सिक्के डालना। ये कॉमन सुपरस्टिशंस लेस हार्मफुल या फिर नॉन हार्मफुल होते हैं, यानी उनसे कुछ खास नुकसान नहीं होते। वहीं इनमें से कई सारे एक्सप्लेनेबल भी हो सकते हैं, जैसे रात में नाखून काटने को दुर्भाग्य से जोड़कर देखा जाता था। जिस समय इसका प्रचार हुआ होगा उस समय बिजली नहीं थी, रात के अंधेरे में नाखून काटना रिस्की भी हो सकता था। शायद इसीलिए ये मान्यता बन गई कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, और आज इसका कोई खास महत्व नहीं है। ऐसे ही एक और अंधविश्वास है कि पीरियड्स के दिनों में महिलाएं अछूत हो जाती हैं और उन्हें किचन और घर के कामों से भी दूर रखा जाता था। पुराने समय में लोग नहाने के लिए नदी और तालाब आदि का यूज करते थे, तो पानी के खराब होने की संभावना रहती थी, और बिना नहाए महिलाएं किचन वगैरह का काम नहीं करती थीं और इससे आराम भी मिल जाता था। और जब लोग इसके पीछे का लॉजिक भूल गए तो ऐसी धारणाएं बन गई कि महिलाएं पीरियड्स के दिनों में अछूत हो जाती हैं, और यहीं से भेदभाव भी शुरू हो गया। बट आज के समय में सिचुएशंस बिल्कुल अलग हैं, और आज के समय में भी अगर कोई पीरियड्स वाली महिला को अछूत की तरह से देखे और भेदभाव करे तो ये महज एक अंधविश्वास ही माना जाएगा। ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अगर लोग केवल मान्यताओं के सहारे भी इन्हें फॉलो करते हैं तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो। पर आपके लिए जरूरी है कि हर रिचुअल को तर्क की दृष्टि से देखने का प्रयास करें और ऐसे रिचुअल्स का त्याग करें जो समाज में नकारात्मक भेदभाव और अंधविश्वास को फैलाते हैं। दूसरे होते हैं हार्मफुल सुपरस्टिशंस। जब ये अंधविश्वास एक्सट्रीम रूप ले लेते हैं और लोगों को इनके कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है, तब असली समस्या शुरू होती है। बुराड़ी कांड किसे नहीं पता, जिसमें 11 लोगों का पूरा परिवार एक सामूहिक रिचुअल करते हुए अपनी आत्महत्या कर लेता है। Dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से वर्ष 2000 के बाद 2500 से ज्यादा महिलाओं को केवल विच यानी डायन, चुड़ैल या आप जो भी समझें इसके नाम पर मार दिया गया। इसी एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच हंटिंग के कारण अकेले 2022 में 85 डेथ्स हुई। एक मूवी का सीन देखिए। ये बच्चा काली माँ को मेरी आखिरी भेंट है, इसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हो अगर ऐसी ही कहानी असलियत में दोहराई जाए? हाँ, ऐसा ही हुआ था केरल में। एक महिला के शारीरिक अंगों को काटकर उसकी बलि दे दी गई और उसके खून से दीवारों को पवित्र किया गया और बचे हुए अंगों को भस्म कर दिया गया। और इस मॉडर्न टाइम में तो कुछ और मॉडर्न सुपरस्टिशंस सामने आ रहे हैं। ऐसी कुछ एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट्स हैं जो बच्चे को पैदा करने के लिए शुभ मुहूर्त खोजने का दावा करती हैं। ऐसे ही दावों के प्रभाव में आकर कुछ लोग बच्चों के जन्म से पहले ही उसकी सी सेक्शन डिलीवरी करा रहे हैं, जिसे हम आम भाषा में ऑपरेशन भी कहते हैं। सिजेरियन करते हैं तो एक पंडित से टाइम लेके करते हैं कि पर्टिकुलर उस टाइम पे कर रहे हैं हम। और समय से पहले हुई ऐसी डिलीवरीज में उन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी इग्नोर कर दिया जाता है जो डिलीवरी के समय माने जाने चाहिए। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है चाहे स्कूल में कम नंबर आए पर मेरे को आप 1 महीना पहले डिलीवरी करा दो क्योंकि वो जेमिनी होगा, नहीं तो मेरे को कोई और टॉरस नहीं चाहिए या कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आती है। आप हमारे साउथ दिल्ली में तो आपको अपने शरीर के लिए हक हो सकता है कि आप बिना बात पे अपना पेट कटवा लें, और डॉक्टर को भी हक है कि वो मना कर दे। जहाँ ये माँ और नवजात शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, वहीं इससे सी सेक्शन डिलीवरीज के रेट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत में अभी तक अंधविश्वास के खिलाफ कोई सेंट्रल लॉ नहीं है। 2016 में एक एमपी ने कोशिश भी की थी एक प्राइवेट बिल लाने की, पर नेताओं ने उसे कुछ खास सीरियसली नहीं लिया। बाकी स्टेट्स ने कुछ लॉज बनाए हुए हैं जो फाइल्स में तो हैं पर धरातल पर कहीं नजर नहीं आते। किसी और के बारे में तो क्या कहना, खुद कानून बनाने वाले हमारे कुछ नेता भी अंधविश्वासों से भरे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है वैज्ञानिक बुद्धि का विकास हो और संविधान की फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखी हुई बात को भी सीरियसली लिया जाए। परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बीच एक अंतर करना सीखें। साथ ही सरकार को भी इस पर कोई केंद्रीय कानून जरूर लाना चाहिए। हालांकि वैसे तो विज्ञान का क्षेत्र तेज गति से विकसित हो रहा है, तब भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें आज भी विज्ञान की मदद से पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता और अंधविश्वास कहकर भी नहीं नकारा जा सकता। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट महज एक अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला है या सच में प्लैनेटरी मूवमेंट्स का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? इस पर जल्द ही हम बात करेंगे किसी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।